हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट, राइट? यूजर स्टेट से रिलेटेड। ओके, सो ओके, हम सभी डाटा को डिलीट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कंसोल दिस वन, डिलीट दिस वन एज वेल एंड दिस टू लाइन एज वेल। ओके, कंप्लीटली ब्लैंक, राइट? सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूजर स्टेट की मदद से और उस ऑब्जेक्ट को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? जस्ट लाइक हम बनाते हैं, जस्ट लाइक कॉन्स्ट एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, स्टूडेंट एंड सेट अ स्टूडेंट, राइट? सॉरी, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट। ओके, अब हम यूज अ स्टेट की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाते हैं? कर्ली ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और हम यहाँ पर एक एलिमेंट का नाम देखेंगे, जस्ट लाइक नेम। सो स्टूडेंट का क्या नाम हो सकता है? जस्ट लाइक आई हैव गिवन राहुल हियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड नेक्स्ट line, i I will write age of Rahul, right? 45, getting this right? Any number I can write here. Okay, so इस तरह से देखो एक ऑब्जेक्ट बन गया। यूजर स्टेट की मदद से हम एक स्टेट वेरिएबल बनाए जो एक ऑब्जेक्ट है, राइट? अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और इस स्टेट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से चेंज होती है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे हेडिंग से प्रिंट करेंगे। ओके, सो what I will name of the student, right? Name of a student. Here I will write curly bracket. So here is student name. Okay, so it will print a student name here, and I will write paragraph, small paragraph, that is age of sorry, or age of a student. Okay, getting. And what would be the age of a student? How can I write? A student dot age, right? समझ रहे हो ना? Getting this point? Oh, curly bracket. Okay, ओके, कीप इन माइंड। तो इस तरह से हम क्या किए हम कि एक हम ऑब्जेक्ट बनाए स्टूडेंट का, जिसमें दो की रखे हैं। एक की का नाम नेम है, दूसरा एज है, ठीक ठीक है। और नेम एक की का वैल्यू क्या है? राहुल। एंड एज की का वैल्यू क्या है? 45, ठीक है। अब इस दो कंपोनेंट को, इस दो एलिमेंट को जो क्या किए हम यूआई में रिप्रेजेंट करें, जैसे नेम ऑफ अ स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट और स्टूडेंट डॉट। कर्ली ब्रैकेट लगाना यहाँ पर जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोई वेरिएबल यहाँ यूज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी होती है, ठीक है, जब यहाँ पर जीएक्सएस में, राइट? आई होप यू नो दिस वन। ओके, सेव किए। अब देखते हैं क्या आउटपुट है हमारे पास। सो थर्ड प्रोजेक्ट, ओके, नेम ऑफ अ स्टूडेंट इज व्हाट? राहुल। एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 45, राइट? सो दिस इज आउटपुट, गेटिंग दिस पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, एक बटन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, बटन बनाएंगे और इस बटन का पर्पस ये रहेगा कि हम चेंज करेंगे एज। आई विल चेंज द एज, राइट? कुछ कुछ भी हम चेंज कर देंगे, एनीथिंग। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, बटन किस तरह से रहेगा, जस्ट लाइक के हम लेंगे यहाँ पर ऑन चेंज, ऑन क्लिक, सॉरी, ऑन क्लिक, राइट? ऑन क्लिक, क्लिक करने पर एक हैंडल चेंज करके फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, हैंडल चेंज। ओके, सो ओके, हियर एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल चेंज, वो फंक्शन को कॉल कर देगा डायरेक्टली, ठीक है, दैट इज हैंडल चेंज, सॉरी, कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर हम एक कॉल, यहाँ एरो फंक्शन बना रहे हैं और ये एरो फंक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी एज को, करेक्ट? सो इस तरह से चेंज कर रहा है, जैसे लाइक हमारा पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट डॉट एज इजक्वल टू 23 आई हैव रिटन हियर, राइट? Okay, 45 was okay. I'm going to change age of a student, right? Great. So अब हम क्या हो रहा है हमारा पास, अब इसे कंसोल भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट का वास्तव में एज चेंज हुआ कि नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट कंप्लीट या स्टूडेंट डॉट एज प्रिंट, ओनली एज आई विल प्रिंट हियर, राइट? ओके, देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट को बदलेंगे, स्टूडेंट डॉट चेंज सेट स्टूडेंट। एंड अब देखो क्या करेंगे, स्टूडेंट को पास कर देंगे, राइट? क्या है, क्या करें, स्टूडेंट में स्टूडेंट का जो एज है ना उसको हम चेंज किए, ठीक है, कंसोल किए।
फिर हम सेट स्टूडेंट के मदद से हम सेट स्टेट वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करो, जैसे ही बटन को क्लिक करेंगे चेंज एज को, तो एज क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए 45 से 23, राइट। और उसे यूआई में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर भी दिखना चाहिए, ठीक। सो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ओके, लेट अस चेक। सो ओके, चेंज एज का एक बटन हमारे पास है, ठीक है। कम्प्लीटली रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे हम कंसोल में भी देखते हैं कंसोल करने के बाद क्या एज चेंज हुआ है, और यूआई में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। एक बार फ्रेश करते हैं। सो ओके, जस्ट जस्ट अब क्लिक करने जा रहे हैं चेंज एज को, ठीक है। जैसे ही क्लिक किए, you can see the age of the Rahul is changed. Okay, एज क्या हुआ, चेंज हो गया, 23 हो गया, यू कैन सी है। ओके, 23 इज प्रिंटेड बट स्टिल इट इज शोइंग 45। अभी भी 45 ही शो हो रहा है स्क्रीन पे। ऐसा क्यों, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, है ना। हमें ये रीजन पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि एज तो चेंज हो रहा है यहाँ पर, मगर री रेंडर क्यों नहीं हो रहा बार बार, है ना। तो दिस इज प्रॉब्लम, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे समझ जाइएगा, बहुत कुछ समझ जाइएगा, आप समझ रहे हैं ना। दैट इज पॉइंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वाई। यहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होता है कि ये यू हैंड एज चेंज होने के बाद री रेंडर क्यों नहीं हो रहा, दैट इज क्वेश्चन। वाई नॉट री रेंडर, वाई नॉट री रेंडर, व्हाट इज रीजन, क्या कारण है। यहाँ पर कंसोल करने पर देखें कि स्टूडेंट का एज 23 तो शो कर रहा है, मगर री रेंडर क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम सेट स्टूडेंट भी तो यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण क्या होना चाहिए कि सेट स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट का डाटा स्टोर कर देगा सेट वेरिएबल में, फिर से री रेंडर करेगा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का एज चेंज हुआ है, फिर भी री रेंडर नहीं हो रहा है। दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, इस क्वेश्चन को समझने से पहले, समझने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट में एक बाय रेफरेंस करके एक बनाए थे वीडियो, that is by reference lecture number 13, and lecture number 5 is very very important, a stack and heap memory. This is very very important, you have to watch these two videos, and then after you will understand this problem, right। फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को आसानी से समझा जा सकता है। फिर भी कोशिश करते हैं इसे समझाने के लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, सब बिल्कुल रेफरेंस का यहाँ पर स्टोरी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। हम्म, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमें बोर्ड चाहिए। ओके, ओके, सो देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, देखो क्या हो रहा है, देखो हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट है, कीप इन माइंड। ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्टोर किया जाता है, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार का क्या होता है, मेमोरी होती है ना। एक होती है स्टैक मेमोरी, कीप इन माइंड, स्टैक एंड हीप। लेक्चर नंबर 5, यू नीड टू वॉच दैट वीडियो, राइट। ओके, फिर भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। ओके, वन इज हीप मेमोरी, वन इज स्टैक मेमोरी, राइट। स्टैक मेमोरी में प्रिमेटिव डाटा ही स्टोर होती है, और हीप मेमोरी में नॉन प्रिमेटिव डाटा स्टोर होती है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, ये सब नॉन प्रिमेटिव डाटा है जो हीप मेमोरी में जाके स्टोर होती है। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि हम कोई ऑब्जेक्ट का क्रिएट किया, जस्ट लाइक स्टूडेंट नाम का, ठीक है। सॉरी, हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है। नो, यहाँ पर नेम नेम का करके एक की रखें, एज करके की रखें, राइट। और फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, वैल्यू दे देना पर, ठीक है। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाए। जब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होती है, ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में जाके स्टोर होती है। ये ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है कहाँ स्टोर हुआ, हीप मेमोरी में जाके यहाँ स्टोर हुआ। और हीप मेमोरी का अपना कुछ एक एड्रेस होता है, ठीक है। हीप मेमोरी का अपना एक एड्रेस होता है, मान लो कि हीप मेमोरी का एड्रेस है ABC, कुछ भी हो सकता था, XYZ, ABC जस्ट नाम दिए। ABC एक एड्रेस है हीप मेमोरी में। ओके, अब जो एड्रेस है ना, वो जाके स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है कहीं ना कहीं। ये एक स्टैक मेमोरी छोटा सा है, और ये जो स्टैक मेमोरी है, इसमें इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ स्टोर होती है, जस्ट लाइक ABC। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इफ स्टैक मेमोरी में स्टोर होती है, करेक्ट।
तो हम इसे कहते हैं रेफरेंस हो रहा है, बाय रेफरेंस। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट। सो अब ऑब्जेक्ट है, अब जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, अ स्टूडेंट डॉट एज लिख के, राइट, एज इक्वल टू 23 लिख करके चेंज कर रहे हैं ना। अब करेंट एज क्या है, 45 है, राइट। सो 23 करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं हो पा रहा है, क्यों? ये तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जा रहा है, मगर यूज स्टेट इससे क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है कि स्टूडेंट का एज 23 चेंज हुआ है? क्योंकि यहाँ रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। गेटिंग दिस पॉइंट, कि यहाँ पर ये जो हम एज जो चेंज कर रहे हैं ना, वो पुराना ही पूरा इस ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हम रेफरेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर जो हम वैल्यू दे रहे हैं सेट स्टूडेंट, क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट भेज दे रहे हैं ना, ये ओल्ड रेफरेंस ही दे रहा है, ये ए बी सी डी ही भेज रहा है बार बार। यहाँ भले ही ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं, मगर जब हम सेट स्टूडेंट कर रहे हैं तो ये ओल्ड रेफरेंस को ही भेज रहे हैं, ठीक है। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के? हमें क्या करना होगा, एक नया वेरिएबल देना होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, रेड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, सॉरी। ओके ओके ओके, हमें क्या करना होगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होगा, न्यू ऑब्जेक्ट, कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके ओके, न्यू ऑब्जेक्ट, क्या करना होगा, हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना होगा। इसका सॉल्यूशन यही है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ, जिस उस ऑब्जेक्ट में एज वेरिएबल चेंज कर दो, बाकी सब जो भी हमारा पास एलिमेंट होगा, बाकी सब जितना भी की और उसका वैल्यू होगा उसको सेम रखो, और केवल हम एज को क्या करो, चेंज कर लो, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ। न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू स्पेस चाहिए हिप में, और न्यू स्पेस चाहिए तो इसका एक न्यू रेफरेंस भी बनेगा x/z, ठीक है। अब इस रेफरेंस को भेजो, x/z रेफरेंस को भेजो। अब इस रेफरेंस को कहीं ना कहीं स्टोर होगा ही स्टेक मेमोरी में, x/z। अब ये रेफरेंस को क्या करना है, हमें भेजना है सेट स्टूडेंट में। गेटिंग माय पॉइंट, इस रेफरेंस को भेजना है यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। गेटिंग दिस पॉइंट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज, वी हैव टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट। हमें न्यू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ ओल्ड ऑब्जेक्ट में ही मॉडिफाई कितना भी करोगे, मगर उसका रेफरेंस चेंज नहीं होगा ना, तो स्टूडेंट सेट स्टूडेंट या यूज स्टेट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि उस रेफरेंस को चेंज हुआ, तब तक वो री रेंडर नहीं करेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, सो इसको सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट न्यू स्टूडेंट। ओके, एक नया स्टूडेंट बनाना पड़ेगा, और नया स्टूडेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट, ओके, बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट, कर्ली ब्रैकेट और थ्री डॉट एक एक्सपेंड वेरिएबल है, किसको एक्सपेंड कर रहे हैं, स्टूडेंट, एक्सटेंड स्टूडेंट, एंड देन आफ्टर आई विल एज को क्या करेंगे, हम मॉडिफाई करेंगे, 23 करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि नया स्टूडेंट क्या हुआ, नया स्टूडेंट नया ऑब्जेक्ट बना, और उस नए ऑब्जेक्ट का नया रेफरेंस एड्रेस है, ठीक है। अब नया रेफरेंस एड्रेस को डाल रहे हैं अब यहाँ पर, तो अब इस सेट स्टूडेंट को लगेगा कि अच्छा, अब तो रेफरेंस, नया रेफरेंस आया, मतलब कुछ नया स्टूडेंट बन के आया है, ठीक है, कुछ नया बना, कुछ मॉडिफाई हुआ डाटा में, तो हम क्या करेंगे, इसको री रेंडर करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट, सो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है थर्ड ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे चेंज में, ओके, गेटिंग रिफ्रेश इट, ओके, ये यू कैन सी फॉर 23, राइट, पहले 45 था, अब 23 हो गया है। स्टूडेंट को भी चेंज हुआ, और यहाँ पर यूआई में भी चेंज हुआ। समझ पा रहे हो ना? री रेंडर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि सेम रेफरेंस भेज रहा था इस सेट स्टूडेंट को। सेट स्टूडेंट री रेंडर कब करता है, कि जब उसे कुछ नया चीज़ मिलता है, कुछ नया चीज़, है ना, तो जब तक उसको ओल्ड रेफरेंस ही भेजते रहेंगे, ए बी सी ए बी सी ए बी सी हम भेज रहे हैं, भले हैं उस ऑब्जेक्ट में बार बार चेंज कर रहे हैं, गेटिंग द, मगर हम रेफरेंस तो सेम ही भेज रहे हैं ना, बिकॉज यहाँ पर इस वैल्यू रेफरेंस भेजा जाता है ए बी सी, नहीं कि ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजा रहा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या, ए बी सी रेफरेंस है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है ए बी सी रेफरेंस है, ये भेजा जा रहा है बार बार।
हमें क्या करना होगा, नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा, नया रेफरेंस मिल जाएगा, फिर उस नया रेफरेंस को जब सेंड करेंगे तो पता चलेगा यूजर स्टेट को कि हाँ कुछ नया डाटा आया है, तो हम इसे री रेंडर करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।